होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि जो टेलुशियस के पोकेमोन है उनकी हेल्प से जो वहाँ इलाकों में जितना भी एक्वेरियम होता है उसको प्योरीफाई कर देता है और वो जगह अब पूरा एक्वेरियम से फ्री हो जाती है, यानी अब थोड़ा सा भी एक्वेरियम उस जगह पे अब नहीं बचता, जिसके चलते वहीं पे जो गिब्लियन और लूशियस होते हैं जो कि वहीं एक्वेरियम की वजह से जिंदा थे वो भी अब धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ फॉर्म है वो अब खत्म हो चुकी होती है। और इसी पे गायब होने से पहले जो लूशियस है वो हमारे हीरोज से उसके पार्टनर और उसके पोकेमोन का ध्यान रखने के लिए कहता है, और वो ये भी बताता है कि उसका जो काम था वो अब यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो अब उसका यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। वहीं पे दूसरा जो गिब्लियन है जिसको भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, वो भी एमेथियो और अपने सक्सेसर को यही कहता है कि वो सिर्फ वही करे जिस पे वो बिलीव करता है कि वो सही है, और वो जो भी काम कर रहा है वो उसको अपने पार्टनर सेरेलेज उसके साथ मिलकर करे। इसके बाद जो गिब्लियन और लूशियस है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और उसी के बाद ही जैसे ही जो लूशियस है वो गायब होता है उसके जो भी पोकेमोन्स हैं उनकी एशियन पोकेबॉल जो है वो भी अनलॉक हो जाती है। इसका मतलब वो दोबारा से फ्री हो जाते हैं क्योंकि उनका जो ट्रेनर है वही अब नहीं रहा। इसी पे ये सब जो भी था ये स्पिनल के लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट वो फिर भी पूरा जो लाको है उसकी जो कंट्रोल है उसको अपने पास रखना चाहता था, तो इसीलिए उसके पास पहले से ही कुछ एक्वेरियम स्पेयर थे जिसके अंदर उन्होंने एक्वेरियम की पावर को स्टोर कर रखा था, जिसको लूशियस के पोकेमोन्स पे इस्तेमाल करता है, और उसके इस्तेमाल से ही उसके जो सारे पोकेमोन्स है वो वहीं पे अजीब से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते हैं। बट उन्हीं में से एक पोकेमोन यानी जो ब्लैक रॉयकोस होता है उस पर उसका कोई असर नहीं होता, तो वो हमारे हीरोज़ की मदद करता है वहाँ से निकलने में और बाकी के जो 6 हीरोज़ हैं उनको रोकने में, जिस पे जो हमारे हीरोज़ और एमेथियो है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और उसी बीच जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, क्योंकि अब लाक्वा से जो सारा का सारा एक्वेरियम था वो वहाँ से जा चुका था, जो उस आइलैंड को अब तक कंट्रोल में रखा था, तो उसके जाते ही जो पूरा पैराडाइज है वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते ही उसी के बीच जो लूशियस की बेल्ट और नोटबुक है वो लीको के पास से एक क्रैक में गिर जाती है और उसको वापस पाने का कोई भी तरीका नहीं होता। बट जो हमारे हीरोज़ हैं वो इस सब को पीछे छोड़ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता बल्कि वहाँ से निकलने के, तो वहीं पे जो लीको है वो अपनी हटिनी की मदद से फ्रीड के चारिज़ार्ड को हील कर देते हैं। इसके चलते ही वो वहाँ से फ्रीड के चारिज़ार्ड और रॉय के किलर बॉटल की मदद से निकलने में कामयाब होते हैं और वो किस तरीके से लाको के बाहर निकल जाते हैं। बट उसके बाद भी उनके पास काफ़ी रास्ता होता है जाने के लिए, बट तभी जो हमारे बाकी के राइजिंग वोल्सेस हैं वो हमारे हीरोज़ की मदद करने ब्रेव असागी में आ जाते हैं। बट वहाँ जो हमारे हीरोज़ का एल्टीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो जो ब्रेव असागी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। बट इसी के बीच जो राइजिंग वोल्सेस हैं वो अपनी ब्रेव असागी का डायर इमरजेंसी जो उनके पास सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके चलते उनकी ब्रेव असागी की जो पूरी की पूरी अपीयरेंस होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो बन जाती है ब्रेव असागी इनफिनिट राइजिंग, जो कि उनके लिए एक इमरजेंसी सिनेरियो के लिए बचा रखा था। इसके बाद वो किसी तरीके से जो हमारे हीरोज़ हैं उनको ऑनबोर्ड करने में कामयाब तो हो जाते हैं, बट उसी बीच फ्रीड और जो उसका चारिज़ार्ड होते हैं वो हमारे हीरो से बिछड़ जाते हैं जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जो हमारे हीरोज़ हैं उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं रहता, बट उनको भी वहाँ से निकलना पड़ता है। जो फ्रीड और उसके चारिज़ार्ड का जो फेथ है वो इसके बाद बिल्कुल अननोन होता है और उनके बारे में कोई भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ इसी के बाद पूरा 1 साल बीत जाता है और हमें देखने को मिलता है कि जो लीको है वो अब दोबारा इंडिगो अकेडमी जा चुकी है और जो लाको वाला इंसिडेंट है उसको 1 साल बीत चुका है। तो इस तरफ जो स्पिनल है वो रिवील्ड होता है कि वो अब एक्सीड कंपनी का डायरेक्टर है और उसने सारा का सारा जो एक्वेरियम और लाको का जो इंसिडेंट था उसका इल्ज़ाम राइजिंग वोल्सेस पे डाल दिया। दूसरी तरफ हमें ये भी रिवील होता है कि जो कैप्टन पिकाचू है जो कि फ्रीड से बिछड़ चुका था उसका ख्याल अब रॉय रख रहा है, जिसके पास अब एक शाइनी, लुकारियो और एक कीस्टोन है। और इसके आगे ही और किसी के बारे में हमें कुछ पता चल पाता है स्टोरी का, और आगे कुछ पता चल पाता है। जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।